नरेंद्र मोदी काफर है, वो हिंदू है। जय जय श्री राम, ये नारा पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इतना वार्म वेलकम। मैं तो आई स्वेयर, मैं तो अल्लाह की कसम इतना मतलब ब्लश करने लगती हूँ और इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे चेहरे वेरे सब चमकने लगते हैं कि भाई मेरे भारत के प्रधानमंत्री जब मुस्लिम मुल्कों में जाते हैं तो उन्हें सर मत्थे बिठाया जाता है, उन्हें पलकों पे बिठाया जाता है। दोस्तों, जैसा आपको पता ही है, मुस्लिम देश यूएई के अबू धाबी में एक भव्य मंदिर बना है, जिसके उद्घाटन के लिए यूएई के शेख ने हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी को इनवाइट किया था। इस मंदिर के बनने से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की बहुत ही जल रही है और इन पाकिस्तानियों से हजम ही नहीं हो रहा है कि एक मुस्लिम देश में कैसे एक मंदिर बन गया। दोस्तों, इस मंदिर के बनने पर आइए देखते हैं इन पाकिस्तानी जाहिलों के रिएक्शन। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो देखकर मजा आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और अबू धाबी के गवर्नमेंट का कहना है कि यहाँ पर जो नॉन मुस्लिम्स हैं, जो कि हिंदूज हैं, यहाँ 60 लाख से ज़्यादा हैं, तो उनके इबादत करने के लिए कोई ना कोई जगह तो मखसूस की जाए, तो इसीलिए वहाँ पर वो मंदिर की ओपनिंग कर रहे हैं। आप बताएं, एज अ पाकिस्तानी, एज अ मुस्लिम, क्या वहाँ पर ये चीज़ की ओपनिंग होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसलमानों को सबको एहतजाज करना चाहिए इस बात के ऊपर। अच्छा, कि मतलब कि हाँ। रोड ब्लॉक कर देनी चाहिए? नहीं, ब्लॉक नहीं करनी चाहिए। सड़कें जाम कर देनी चाहिए? नहीं टायर जलाने चाहिए? ये ऐसी बात नहीं है। जी, जी, जी। ये मंदिर बनने का क्या मकसद है वहाँ पे? यहाँ पर अगर इंडिया में मस्जिद हमारी बने तो वो ठीक है? हाँ, ठीक है, क्या है? तो अच्छा, ये देखिए, दो एहतजाज हमारे माइंड के अंदर हमारे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे उसके लिए वो चीज़ होनी चाहिए ना। अगर वहाँ पे जहाँ पे अक्सरियत है वहाँ पे वो चीज़ होनी चाहिए। वहाँ 60 लाख लोगों के लिए इबादत तो करनी है उन्होंने। तो ठीक है, अगर वहाँ की हुकूमत अगर चाहती है बेहतर है कि उनके लिए बेहतर है तो फिर करना चाहिए, फिर तो बेहतर। अच्छा, हाँ, तो फिर पहले तो आप कह रहे थे कि नहीं बनना चाहिए, गाड़ मार हाँ, देंगे। नहीं, वो ज़ाहिर है, वो तो फिर अगर वहाँ की हुकूमत इजाज़त देती है तो फिर ठीक है, करना चाहिए उनको। तो यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर कहीं कहीं पर मंदिर बनना चाहिए? आपस की बात है वैसे, कुछ नहीं, यहाँ पे मंदिर यहाँ पर नहीं बननी चाहिए? मंदिर नहीं बनना चाहिए। मस्जिदें बननी चाहिए, मस्जिदें आबाद होनी चाहिए, मस्जिदें बननी चाहिए और मस्जिद आबाद होनी चाहिए। इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए? इंडिया में मस्जिद बननी चाहिए, बननी चाहिए। वहाँ पर तो हिंदू स्टेट है, वो कह सकते हैं कि भाई जब आप लोग पाकिस्तान में मंदिर बनने नहीं देते तो हम तो इंडिया में मस्जिद क्यों बनने दें यार? एक्चुअली हमारा ख्याल तो है कि बननी चाहिए, वो बनने या ना दें यार। 17,50,000 साल पुराना तो हिंदू धर्म ही है ना। तो देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ में तो आ रहा है। साथ साथ दोहा कतर में की जमीन पर भारत माता की जय के नारे लग रहे थे। जब मनमोहन सिंह जी जाते थे तो वो कोने में एक मतलब डरे सहमे हुए ऐसे करके खड़े रहते थे, तब भारत की नजरें भी झुक जाती थी। और न्यू दिल्ली और दोहा आपस में एक खूबसूरत फ्रेंडशिप, जिसको हम बायलैटरल फ्रेंडशिप कह सकते हैं, जिसको हम दो देशों के का मिलाप कह सकते हैं। तो ब्लॉस्टर टाइज जो है वो वहां पर दिखाई दिया। कोई नहीं चाहता है कि गुस्ताख रसूल की सजा, सरतन से जुदा, ये सब कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी के देश में छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार हो। कोई नहीं चाहता है कि जिहाद के नाम पर किसी का गला रेत दिया जाए। वो और आप ये कह रहे हो कि नरेंद्र मोदी काफर है, वो हिंदू है, लेकिन वो अपने मकसद, अपनी कॉज के साथ लॉयल है। वन ऑफ द एग्जाम्पल, उसने भी तोशा खाना, उधर भी एक तोशा खाना है, वहाँ से उन्होंने गिफ्ट लिए, तो उसने सारे नोबल कॉज के लिए लगाया। और हमने क्या किया? हमने वो जी इमरान खान है, वो घड़ी के चक्करों में आ गया जी, वो फलाने ने ये कर दिया, दूसरे ने ये कर दिया, BMW 6-6 लाख की, मुझे भी ले दो, मैं 10 लाख की देने को तैयार हूँ, ठीक है ना, मुझे भी BMW चाहिए। तो जब देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी, देयर इज नो एज सच जस्टिस, तो जब एक तो हमें पता कोई नहीं है, हदीस में लिखा हुआ है कि क़यामत के आखिरी अवाइल में अरब के लोग बुत परस्ती में शामिल हो जाएंगे। तो नाउ द सिम्टम हैज कम। सर, अब ये देखिए ना, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पहले 2 रोजा दौरे पर यूएई थे, वहां मंदिर का इफ्तिताह करके आए। अब वो कतर गए हुए हैं क्योंकि पिछले दिनों कतर ने उनके तकरीबन 8 एक्स नेवी के ऑफिसर जो थे उनको सजाए मौत खत्म करके इंडिया वापस भेजा। नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे कतर, उनका शुक्रिया अदा किया। आपको इस बात से अंदाजा होना चाहिए, इकोनॉमी वार है, वो दुनिया की थर्ड, वो एशियन सुपर पावर है, वो दुनिया की थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी है। आप क्या कर रहे हैं? भारत के मुसलमानों के हर वो हाथ जिसमें पत्थर है, जिसमें चापड़ है
और जिन जिन मर्दों के पैंट की चेन खुली है जिहाद के नाम पर बलात्कार करने के लिए, उन सबके हाथ में हथकड़ी तो धीरे धीरे जा ही रही है। और थोड़ा और हम लोगों को एनर्जेटिक होना पड़ेगा। ऐसे ऐसे जिहादी और टेररिज्म और आईएसआई के स्लीपर सेल जो भारत में रह रहे हैं, उनको जेल की सलाखों के अंदर करना। जाहिर सी बात है कल देर रात दोहा में लैंड हुए हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी। इतना वार्म वेलकम, मैं तो आई स्वेयर, मैं तो अल्लाह की कसम इतना मतलब ब्लश करने लगती हूँ और इतनी खुश हो जाती हूँ कि मेरे चेहरे वेरे सब चमकने लगते हैं। सर ये वीडियो देखेगा, ये वीडियो देखने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है एज अ मुस्लिम? ये दुबई है, अबू धाबी ना, और ये देखें ज़रा क्या महसूस क्या हो रहा है? ये पीछे मंदिर है, इस्लामिक हमारा मुल्क है। बहुत बुरा महसूस होता है। बस मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कुछ कह सकूं इसके बारे में। जली ना, तेरी भी जली ना। हुए हैं नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में मिडिल ईस्ट के 15 दौरे कर लिए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इनफैक्ट ना एज अ मुस्लिम मेंबर ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हम किसी भी ऐसी एक्टिविटी का पार्ट ना बने जो कि ओवरऑल मुस्लिम कम्युनिटी के लिए ह्यूमिलिएशन का बाइस बने। अगर कोई भी कंट्री जो है इस किस्म की एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो हमें स्ट्रेट वे उसको बाइकआउट करना चाहिए और हमें एज अ मुस्लिम आपस में यूनाइट होना चाहिए और हमें कोई ऐसा लायामल तैयार करना चाहिए जिसको लेके हम आगे चलें, बजाय कि हम दूसरों की तरफ कशकोल लेके जाएं। हम अपना कोई ऐसा सिस्टम डेवलप करें जो कि हमें स्ट्रेंथन करे और हमें सपोर्ट दे। तो सर पाकिस्तान किस किस कंट्री का बायकॉट करे? तमाम इस्लामिक कंट्रीज का झुकाव तो इंडिया की तरफ है। सऊदी अरेबिया देख लें, ईरान, इराक, कतर आप देख लें, और इसके अलावा आप यूएई देख लें। वहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि हिंदू मंदिर बनाया गया है और उसका इफ्तिताह करने नरेंद्र मोदी को स्पेशली इन्वाइट किया गया। तो आप मुझे बताएं कि किस किस इस्लामिक कंट्री का बायकॉट करें? मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान का ही सबने बायकॉट कर दिया है। यहाँ पर एक मंदिर बना, इस्लामिक कंट्री के अंदर मंदिर बना, हाँ मंदिर बना है, और मंदिर बनने के बाद ये सारे इनॉग्रेशन के लिए आए हैं। ये देखने के बाद क्या फील हो? जी एज अ मुस्लिम मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा कि एक अबू धाबी जो कि एक इस्लामिक कंट्री है उसमें इस तरह का हिंदुओं की ये एक जो इमारत बनाई गई है मंदिर, जो कि ये नहीं होनी चाहिए थी। बिल्कुल एज अ मुस्लिम मैं ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा कि इस्लामिक कंट्री में इस तरह की कोई चीज़ होनी चाहिए। मतलब अगर इस्लामिक कंट्री में मंदिर नहीं होना चाहिए तो जो माइनॉरिटी मतलब ज़्यादा मेजॉरिटी जहाँ पर हिंदुओं की, वहाँ मस्जिद भी नहीं होनी चाहिए फिर? जी असल में ना जो पुरानी तारीख़ है उसमें ऐसा क्यों नहीं हुआ पहले कि कभी आप सल्लम के दौर में या इस पूरे एरिया में अबू धाबी में, सऊदी अरब में पहले क्यों नहीं मंदिर बनाए गए? कुछ ऐसा हुआ पहले? नहीं था, थे लेकिन तोड़े गए थे ना। किस मकसद के लिए तोड़े गए थे? इस्लाम को बुलाया था। तो अब क्यों बनाए जा रहे हैं फिर? जो हक देने के लिए माइनॉरिटीज़ को, जितने भी इंडियन कम्युनिटी वहाँ पे, उनको हक देने के लिए, उन्हें इबादतगाह के लिए। इस्लाम में हमें पहले इसीलिए मंदिर तोड़े गए थे, आखिर किसी वजह से तोड़े गए थे। और हमें भी चाहिए कि उस पिछले अपनी रीत को याद रखें, अपने इस्लाम के बैकग्राउंड को याद रखें, ना कि इस तरह की हरकतें करें। कि मेरे ख्याल से ये जो है ना, ये पूरी दुनिया